दोस्तों, आज हम सबसे पहले देखेंगे सहचार तथा वितरण नियम का अवकलन, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस पेपर में जरूर आते हैं। तो दोस्तों, पहला है हमारा योग का संबरक नियम। तो योग का संबरक नियम कि जहां पर कोई भी संख्या ऐसी दी हो कि जैसे a प्लस b, इन दोनों का योग जो हमारा कहलाएगा वो एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से यदि गुणा का संबरक नियम हो तो a इंटू b इजक्वल टू ab, तो अर्थात ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। तो ये हमारा गुणा का संबरक नियम होगा। यदि योग का क्रम विनिमय नियम अर्थात a प्लस b, या इसको हम ये भी लिखा जा सकता है इक्वल टू b प्लस a, अर्थात दोनों का मान चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा योग का क्रम विनिमय नियम होता है कि जैसे अगर हमें मान लेते हैं कि 5 प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 5, तो ये हमारा योग का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। यदि गुणा का हो तो a इंटू b इक्वल टू b इंटू a, ये भी हमारा ये गुणन के रूप में दिया हुआ है, इसलिए गुणा का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। योग का सहचार नियम, तो योग का सहचार नियम का ये है कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में करने के बाद में प्लस c। तो ये a प्लस b प्लस c चाहे इस तरीके से दिया हो या इसे ये भी दिया जा सकता है कि a प्लस b प्लस c, तब भी इन सभी का मान एक ही आएगा। तो ये कहलाएगा हमारा योग का सहचार नियम। यदि गुणा का सहचार नियम हो तो गुणा के सहचार नियम के रूप में देखिए a इंटू b इंटू c, या ये लिख सकते हैं इसको कि a इंटू b और इंटू c, चाहे हम इसकी गुणा करें चाहे इसकी गुणा करें, लेकिन इन सब के मान फिर भी वही रहेंगे। तो ये कहलाएगा गुणा का सहचार नियम। इसके बाद में वितरण नियम। वितरण नियम का मतलब, वितरण का मतलब होता है बांटना। तो जैसे वितरण नियम में a और ब्रैकेट में b प्लस c, तो इसको हम वितरण कर देंगे तो अर्थात a गुणे b और प्लस b गुणे c, तो ये हमारा कहलाएगा वितरण नियम। इसी तरीके से इससे संबंधित क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। फिर है योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये है कि जिनका मान 0 हो जाए। तो 0 मान होने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं 2 का योगात्मक प्रतिलोम 2 का योगात्मक प्रतिलोम हमारा जो होगा वो -2 होगा, क्योंकि अगर हम ये 2 प्लस के हैं और ये माइनस के 2 हैं, अगर इनको दोनों को हम काट देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मान लेते 3/2 प्लस या 3/2 का योगात्मक प्रतिलोम अगर पूछा जाता है तो ये -3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 3/2 प्लस के और ये माइनस के 3/2 अगर दोनों कट जाएंगे दोनों का मान 0 हो जाएगा।
इसे गुणात्मक प्रतिलोम जिसका मान होता है 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम जिसका मान 1 हो जाता है, जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/5। अगर ये कहा जाए कि 5 इफ का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो 1/5 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम 5 को गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात गुणा कर दे 1/5 से तो इसका मान कट करके 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हमें निकालना हो तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमारा संख्या पलट जाएगी, अर्थात 5/3 हो जाएगी। क्योंकि यदि इसको भी देखो, ये 3/5 और गुणे 5/3 तो 3 काट दिया जाएगा, 5 कट जाएगा तो इसका मान भी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं स्थानीय मान से संबंधित, कि स्थानीय मान भी पेपर में पूछे जाएंगे कि किसी भी संख्या का यदि स्थानीय मान निकालना हो तो जैसे मान लेते हैं कि 5, 7, 2, 3, इन संख्या में अगर कहा जाए कि इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इस 3 का स्थानीय मान अगर हम देखेंगे तो 3 ही होगा। अगर 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्योंकि 2 ये दहाई पर है, दहाई में 10 होते हैं जिसमें 1 0 लगता है, इसलिए इसको 10 से गुणा कर देंगे तो 2 दहाम 20। इसी तरीके से 7 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 गुणे सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 700। अगर 5 का स्थानीय मान ये आपको निकालना हो तो ये देखिए, इसका प्लेस है 1, 10, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, तो इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा हमारा 5000। तो दोस्तों इसी तरीके से फिर हम आते हैं रोमन अंक पे, कि रोमन अंक से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। इसके बाद में 50 को L से प्रदर्शित करते हैं, 100 को C से, 500 को D से, 1000 को M से प्रदर्शित करते हैं, 40 को XL से, 90 को XC से, 400 को CD से और 900 को CM से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये हमें इतनी संख्याएं लिखना मालूम है तो हम किसी भी संख्या का मान हो उसे हम लिख सकते हैं। अब हम आपको इससे संबंधित संख्याओं के मान आपको बताते हैं कि रोमन अंक में कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं हमको लिखना है कि 3, 2, 5, 7, इसको हमें रोमन अंक में लिखना है। तो जब रोमन अंक में लिखने के लिए, अब देखिए 3000, तो 1000 का मतलब है M। इसके बाद में 3205, तो हम यहाँ पर क्या लिखना है हमको, M। इसके बाद में 200, तो अर्थात C। फिर 50L, 7 को लिख देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी संख्याएं जो हैं वो रोमन अंक से संबंधित क्वेश्चंस जो होंगे वो हम निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं जैसे हमें कोई संख्या लिखनी है कि 510, तो 500 को हमने बताया कि प्रदर्शित हम करते हैं D से। तो जब D से प्रदर्शित करते हैं तो 500 का मतलब हो गया D और 10 का मतलब हो गया X। तो अर्थात ये हमारी संख्या 510
10 हो गई। इसी तरीके से यदि हमें मान लेते हैं 96 को रोमन अंक में लिखना है तो 90 की वैल्यू हमने आप लोगों को बतलाई कि CD अर्थात ये हमारा हो गया 90। तो जब ये संख्या हमारी दोस्तों कि 90 को X और C से प्रदर्शित करते हैं, तो जब X और C तो X C हमारा 90 हो गया, 6 यानी 5 और 1 तो ये हमारा 96 हो गया। इस तरीके से हम रोमन अंकों को ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नों का जोड़, गुणा, घटाना व भाग कि इनसे संबंधित भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला 3/5 प्लस 7/15। तो 3 इसमें हर बराबर नहीं है, तो 5 और 15 का हम यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए यानी निकालते हैं तो इसका एलसीएम, क्योंकि अगर दोनों संख्याएं एक किसी संख्या से कटती हैं तो उसकी बड़ी संख्या ही हमारी एलसीएम होती है। ये हम आपको पिछले अपलोड किए हुए वीडियो में बतला चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो ये 3/5 को हम 3 से ही गुणा कर देंगे, फिर प्लस 7/15 तो 3 तिया 9/15 और प्लस 7/15। तो जब देखिए दोस्तों इन दोनों के मान अब हमारे जो डिनोमिनेटर है हर है जो दोनों बराबर हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे ऊपर ये 9 प्लस 7/15 इज इक्वल टू इसको जोड़ देंगे तो 9 7 16/15 इसको भाग दे देंगे तो 1 सही 1/15 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके दूसरा दोस्तों देखते हैं 3 संख्याओं का 1/5 2/10 और प्लस 3/15। अब ये तीनों संख्या हमने एलसीएम निकालने का तरीका बताया था कि तीनों में कॉमन होती जो संख्या बचेंगी हम उन दोनों को जोड़ देंगे। तो जैसे हमने ये जो बताया था कि 5 10 और 15, देखिए तीनों संख्याओं में 5 से संख्या हमारी कट जाती है, 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3। तो ये 2 और 3 की गुणा कर देंगे, 2 3 6 5 30 अर्थात इसका एलसीएम जो हमारा होगा वो 30 होगा। तो जब 30 आएगा तो हम सब में 30 ही लाना है, तो अर्थात हम इसका एलसीएम यहाँ पर 30 ले लेते हैं। अब यहाँ पर चूंकि 5 है तो इसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 1 6 जा 6 हो जाएगा, प्लस इसमें 10 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 3 जा 6 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई यानी 2 से भी मल्टीप्लाई इसको करना है, क्योंकि 15 2 जा 30 तो 3 2 जा 6 हो जाएंगे। अब इससे हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18/30। तो इसको अगर हम काटना चाहें तो 6 3 18 6 5 30 यानी 3/5 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि सब्ट्रैक्ट करने पर। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए ये 5/8 माइनस 7/24 इसका एलसीएम निकालेंगे, दोनों संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाती हैं, अर्थात बड़ी संख्या हमारी जो होगी वही एलसीएम होगी। तो ये 24 हमारा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 8 को हम यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का 3 से कर देंगे तो ये हमारी संख्या नीचे इक्वल हो जाएगी। तो 5 3 जा 15 माइनस 7 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 5 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 8/24। 8 से दोनों संख्या कट जाती है, 8 1 जा 8 8 3 जा 24 कल टू 1/3। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन